मति का मतलब सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना। अच्छा सोच, आज का व्यक्ति, हर व्यक्ति गलत नहीं सोचता, अच्छा ही सोचता है। और हर व्यक्ति अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता, वैसा हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता है तो आकुलित व्याकुलित हो जाता है और परेशान होता है कि देखो मैं ऐसा सोच रहा था, और करने के बाद भी वो फिर अपेक्षा कर लेता है, और अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो फिर वो नाराज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा नहीं रखोगे तो उपेक्षा भी नहीं होगी। तुम अपेक्षा क्यों रखते हो? तुम स्वयं से अपेक्षा रखो कि आखिर तुम अपने आप से क्या चाहते हो। अमित जी, कोई व्यक्ति दूसरों से परेशान हो तो समझ में आए, लेकिन वो अपने आप से परेशान है। आज का व्यक्ति दूसरे से परेशान नहीं है, उसको समझ में नहीं आता तो क्या दूसरे पर दोषारोपण कर देता है। जबकि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका फल हम ही को भुगतना पड़ेगा, दूसरा नहीं भुगतेगा। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, जिंदगी की कठिनाइयों और परेशानियों से घबराइए मत। रात जितनी गहरी होगी सुबह उतनी ही करीब होगी। जीवन है तो सुख दुख, पाप पुण्य, अपने पराए समय समय पर अपना रुख बदलते रहेंगे। जब वक्त अच्छा होता है तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। आप समझते हैं बातें? क्योंकि जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। याद रखना, वक्त कभी अच्छा नहीं आता, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है। वक्त का क्या दोष, वक्त तो अपने समय से चल रहा है। लेकिन आप अपने क्रियाकलापों को ऐसे करें कि वक्त आपका अच्छा हो जाए। अंतर्मना को देखो, जिन्होंने पूरे अपनी साधना के दौरान जैन जगत की व्रतों की सर्वोच्च सिंह निष्कृत व्रत की साधना, कौन सोच सकता था 496 उपवास 61 पारणों के साथ 557 दिन की वो साधना, कठिन साधना अंतर्मना करेंगे, कर रहे हैं, पूरे आनंद से कर रहे हैं। सोचो जरा, एक कक्ष में रहना, मौन से रहना बहुत कठिन काम है। वैयावर्ती का ना कराना, किसी की तरफ न देखना, स्व समय की यात्रा पे चलना, अपनी ही ओर रहना, आनंद में रहना, अपनी साधना आराधना में डूबे रहना। सोचो जरा कितना कठिन काम है। यदि आप किसी को न देखो, किसी से न बोलो तो आपको कैसा लगेगा? खैर, मैं दूसरे क्या बताऊं, मैं तो अपनी बताऊं। मेरा भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं कहता हूं, तुझे न देखूं तो मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। मुझे अगर प्रभु के दर्शन ना हो चैन नहीं पड़ता, गुरु के दर्शन ना हो चैन नहीं पड़ता। लेकिन ससमय की यात्रा में पर से हट करके स्वयं में लीन हो जाना, ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना है, जो अंतर्मना तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं। हम उनके व्रतों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, यहीं से नमन करते हैं कि आपकी साधना आराधना जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य तक पहुँचे, बहुत आनंद के साथ में। और तो और उनके पास एक सदग्रस्त श्रावक मनोज जी चौधरी, वो भी लघु सिंह निष्कृत व्रत की साधना कर रहा है। कमाल की बात, सोच भी नहीं सकते। पूरी दिगंबर जैन समाज में एक लौता व्यक्ति आराधना को कर रहा है। और तो और यहाँ पर इस तीर्थराज सम्मेद शिखर में, इस पावन भूमि पर बड़ा अतिशय है। यहाँ चल रहा आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, विशुद्ध की धारा बहती हुई वो गंगा पावनता के साथ में स्वयं तो पावन है ही है, दूसरे को भी पावन कर रही है। वो यही कह रही है, समय सार को जानो। समय का सार क्या है? तुम अपने जीवन के सार को समझ लोगे तो समय सार को उपलब्ध हो जाओगे। बस यही समय सार है, लेकिन तुमने अभी जीवन के सार को समझा नहीं है, इसलिए परेशान हो। याद रखो, जीवन एक चुनौती है। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, इसे स्वीकार करो। ये सच है। जीभ सुधरती है तो जीवन सुधर जाता है, और आंख सुधरती है तो मन सुधर जाता है। इसलिए धन कम हो घबराना मत, घर किराए का हो परेशान मत हो,
चाय फीकी हो कोई बात नहीं, शुगर नहीं होगी। भोजन बिना नमक का हो, नो टेंशन, बीपी लो हाई नहीं होगा, ये सब चलेगा, परंतु वाणी और व्यवहार हल्का नहीं होना चाहिए, मधुर सुमधुर होना चाहिए। यही इस वक्त की असली कमाई है, आपका वाणी और आपका व्यवहार, दो बातों पर नियंत्रण रखना। यदि आपने इन दो बातों पर नियंत्रण रख लिया, अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण करना आ जाए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आओ बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो